नमस्कार दोस्तों। चलिए सुनते हैं अकबर और बीरबल का एक और किस्सा, बहन का उधार। दिल्ली नगर में बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान पंडित रहते थे। उनके श्रेष्ठाचरण से दरबार में उनका बड़ा मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वह बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ नहीं डालते थे और एक बार मुख से जो बात कह देते थे उसका प्राणापण से पालन करते थे। इससे उनका मित्र समुदाय सदा उनसे खुश रहता था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब पंडित जी चौके में बैठकर भोजन करते समय परोस कर रखे गए भोजन में बाल निकला तो अपनी पत्नी से बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली भूल के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर आइंदा ऐसी असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में एक भी बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मुंडवा दूंगा। हरी इच्छा बलवान। यद्यपि बेचारी स्त्री अपने स्वामी के जिद्दी स्वभाव से परिचित थी और भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने या परोसने के समय अपने बालों को खूब संभाल कर बांधे रखती थी, परंतु होने को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। तो एक बार क्या हुआ, जब पंडित जी फिर से खाने बैठे तो भोजन की सामग्री में फिर एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपनी स्त्री के बाल मुड़वा देने के लिए उन्होंने नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर दिए। पंडित जी ने 1000 डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं खोला। इतना तक तो हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर अड़े रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख रहा है, कोई उपाय तत्काल करना चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई की हठवादिता पर खेद हुआ। उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उनके बड़े भाई को बीरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंच गए। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े पड़े किताब पढ़ रहे थे। अपने मित्र का संदेश सुनकर उसे पास बुलाया, उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपनी बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बताकर बोला, मैं आपसे अपनी बहन के उद्धार की तरकीब पूछने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोले, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के घर इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं आ पहुँचता हूँ। इधर पंडित जी ने स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बड़ई को बुलवाकर दरवाजा तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंग धड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी सामान लेते हुए आया और पंडित जी के ऐन द्वार पर टिकटिकी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को चारों तरफ से कपड़े ढककर कफन लगाना शुरू किया। जब पंडित जी ने चीचपड़ मचाई तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुप पड़े रहो, बिना तुम्हें कफन पहनाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। ये पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों का जमघट सा लग रहा था। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी दुर्दशा देखकर पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और वह दुहाई के लिए 4 सालों से अनुनय विनय करने लगे। उनकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशा देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म सागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पति परायण नहीं। वह किवाड़ खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन के कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे माफी मांगने लगा। उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठ धर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बीरबल के निर्णय का सबने स्वागत किया। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की एक और कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए।